राधे कृष्णा दोस्तों। किसी ने लिखने वाले ने बड़ा मस्त शब्द लिखा है कि जो इंसान अब से बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानता वो हमेशा दुखदाई ही रहता है, दुख में ही रहता है। मैं आपका छोटा भाई दारा सिंह रघुवंशी आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक व्यापारी था, उसका एक पुत्र था, एक ही इकलौता पुत्र था उसका। उस पुत्र के मन में आया कि मैं यहाँ व्यापार ना करूं, विदेश में व्यापार करूं, यहाँ तो मेरे पिताजी कर ही रहे हैं व्यापार। यही बात उसके मन में खटखटाती रहती थी। एक बार उसने घर जाके अपने पिताजी से बोला कि पिताजी आप यहाँ पे तो व्यापार को देख ही रहे हैं अपने को, यहाँ पे मैं विदेश का व्यापार देखना चाहता हूँ, विदेश में बिजनेस करना चाहता हूँ। उसने समझाया कि बेटा यहाँ कोई कमी नहीं है, मेरे व्यापार को संभाल ले और मैं धन लगा दूंगा, मन लगा के काम कर, यहीं पे कर, विदेश में क्या रखा है, क्यों जा रहा है विदेश। हट पकड़ गया वो लड़का कि नहीं पिताजी मैं जाऊंगा, कि जैसी आपकी मर्जी, मैं तो यही आपको फिर समझाता हूँ कि यहीं व्यापार कर ले, मेरा व्यापार जमा हुआ है, वहां तुझे जमाना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं पिताजी मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हट पकड़ गया, इकलौता पुत्र था। तो उस व्यापारी ने सोचा कि चलो ठीक है ट्राई करने दो, ट्राई करने में क्या जाता है, कि बता कितना धन चाहिएगा तुझे। उसने कहा कि मुझे आप 400 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, उसी से मैं अपना व्यापार जमा लूंगा। उसने एक पोटली में 400 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यापारी अपने इस कस्बे से थोड़ा सा दूर चला गया, चलता जा रहा था। एक हल्का सा कस्बा पड़ा, वहां बुजुर्ग साइड में बैठा था। उसने कहा ज्ञान की बातें खरीद लो, ज्ञान की बातें खरीद लो। उस व्यापारी के बेटे ने सोचा कि भाई ज्ञान की बातें, ऐसे क्या है इनकी बातों में, क्या ज्ञान है इनकी बातों में, इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं ज्ञान की बातें खरीद लो। उस बेटे ने कहा कि महात्मा जी आपकी बातों में क्या है, कि बेटा मेरी बातों में बहुत कुछ है, तो बताइए कैसे देते हैं आप ज्ञान की बात है। उस महात्मा जी ने बोला कि बेटा मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं में एक ज्ञान की बात देता हूं। तो उस व्यापारी के पुत्र ने सोचा कि क्यों ना एक बात खरीद लूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं उसमें से दे दी। व्यापारी का बेटा बोला बताइए महात्मा जी, कि सफर में एक इंसान से 2 इंसान भले रहते हैं। एक बात हो गई बेटा। उसने कहा कि बात में तो दम है, मैं अकेला ही हूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी। फिर कहा कि महात्मा जी आप बताइए, दूसरी बता दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कि खाना जब भी खाना, जब देखभाल के खाना। सब 2 बात हो गई। उसने कहा कि भाई ये भी बात सही है इनकी, मैं अकेला जा रहा हूं, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो कैसे क्या है बात सही। उन्होंने 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि महात्मा जी 2 और बता दीजिए, कि बेटा कभी भी कहीं सोना झटपटक के सोना, देखभाल के सोना। ठीक है महात्मा जी, चौथी बात बता दीजिए कि परदेश में किसी का यकीन मत करना। ये मेरी 4 बातें हैं। व्यापारी का बेटा आगे चल पड़ा, 4 बातें वो ध्यान में रखते हुए। एक तालाब था, तालाब में पानी कम होने के कारण एक कछुआ, धींगा कछुआ था, थोड़ा बड़ा था, भड़क रहा था वहां पे। उसने सोचा क्यों भाई ये भी बच जाएगा कछुआ, इसके भी प्राण बच जाएंगे। और संत की, उस साधु की जो एक बात पहली वाली बात थी कि सफर में 1 से 2 भले होते हैं, तो मैं क्यों ना साथ में ले लूं। तो उस तालाब से ले लिया, बच गया वो, क्योंकि तालाब में पानी नहीं था, मर जाता वहां पे वो कछुआ। उसने साथ में ले लिया, उस कछुआ को साथ में लेके चल पड़ा। तो दोस्तों उस कस्बे के बीच में
जो अगला कस्बा था उसके बीच में एक ही वृक्ष था बड़ा वाला, उसमें जो छाया अच्छी थी, जो भी परदेसी जाता वहीं ठहरता। वहां पानी पीने की व्यवस्था बढ़िया थी, ठीक ठाक थी। तो उसने सोचा क्यों भाई वृक्ष भी बढ़िया है, क्यों ना यहीं थोड़ा सा ठहर लूं। पानी पिया। वहां वो उस व्यापारी का पुत्र ठहर गया और वो कछुआ एक पेड़ था उसके ऊपर रख दिया, एक डाली पर वो कछुआ रख दिया, नीचे लेट गया। वहां एक कबूतर और सांप की दोस्ती थी दोस्तों। कबूतर ऊपर बैठता था और सांप उसके जड़ में बैठता था, और उनमें यही टाई अप था कि कबूतर गुटर गुम करता ऊपर से, सांप निकल आता था और तुरंत खा लेता था जो भी सफर करते थे लोगों। तो ऐसे ही कबूतर ने गुटर गुम की आवाज निकाली, सांप निकला और उस व्यापारी के पुत्र को डस लिया, खा लिया उसे उस सांप ने। यही स्थिति उसने कछुआ ने देखी कि भाई ये तो मेरा मित्र मर गया, अब इसका समाधान कैसे हो। थोड़ा सा ऊपर गया तो उसने उस कबूतर की गर्दन दबोच ली। उस कछुए ने कबूतर की गर्दन का दबोच ली। फंस गया कबूतर के अब मेरे प्राण गए, अब बचने वाले नहीं है। उसने फिर गुटरगुं की आवाज निकाली, सांप फिर निकल के आया कि अब क्या हुआ मित्र, अब क्या दिक्कत है। कबूतर बोला कि भाई ऐसे ऐसे इसका ये मित्र है, इसने मेरी नार पकड़ ली है, दबोच ली मेरी नार, मुझे मार देगा। आप जिस प्रकार खाया था उसी प्रकार इसका जहर चूसो, जहर को निकालो इसके अंदर से, इसके मित्र के अंदर से। जब ये मुझे छोड़ेगा आजाद करेगा, नहीं तो मार देगा। उसने उसकी बात उसे माननी पड़ी क्योंकि मित्रता थी उन दोनों में, कबूतर में और सांप में। तो दोस्तों उस सांप ने उसी जगह पे से फिर चूसा जहर और वो बच गया। उसने वो कबूतर को छोड़ दिया। दोस्तों उसे उठा के वहां से चल पड़ा और उस व्यापारी के पुत्र को वो पहली बात याद आई संत की कि इस सफर में एक से दो भले होते हैं। उसका धन्यवाद किया, उस कछुए का भी धन्यवाद किया। आगे थोड़ा सा तालाब आया कि मित्र अब आगे चलो, मैं सफर करता हूं, आपको यहीं आजाद करता हूं। कछुआ को उस तालाब में छोड़ के आगे चल पड़ा। अब दोस्तों उसमें आगे चल के एक ठगों का गांव पड़ा। वहां ठग थे, वो ठगते थे। 3-4 ठग खड़े थे वहां पे। उन्होंने उसको देख के ही कहा, उसको जीजा जी बना लिया था। जीजा जी आप बहुत दिन बाद मिले हो, आज नहीं जाने देंगे तुम्हें बगैर घर जाए, घर ले जाएंगे तुमको। उसने कहा कि ये का पता गई हम किसके जीजा, क्या है शादी हुई नहीं है और ये जीजा बना रहे हैं हम। उसको घर पे ले गए दोस्तों, उसको टेबल लगाई उसके लिए खाने की। अपने जो 3-4 ठग थे वो दूसरी साइड में बैठ गई नीचे। और दोस्तों उन्होंने देखा कि उसके खाने में जहर मिला दिया था उस ठगों ने। उस ठग को खाना दिया। उसको दूसरी बात आ गई याद उस संत की, खाना खाना तो देखभाल के खाना। उस व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मैं जब भी खाना खाता हूं तो मैं किसी न किसी को खिलाता हूं, तो ये कुत्ता खड़ा है तो मैं इसी में से क्यों ना इसे खिलाऊं। तो उसने उसको खिलाया। जैसे ही खाना खाया कुत्ते ने थोड़ा सा 2 पैर हटवाया, वहां से तुरंत गिर गया, मर गया। उसने हाथ धो के पानी पी के दूर हट गया कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा, मेरा भूख नहीं है। वहां से निकल पड़ा बाहर। अरे क्या हो गया, भूख क्यों नहीं है, खाना खाओ खाना खाओ। नहीं खाया, काफी जबरदस्ती की, नहीं खाया। उसके दूसरे रूम में सोने के लिए व्यवस्था की थी। फिर उसने वहां पे देखा बिस्तर लगा था उसका बढ़िया ढंग से, खूब जबरदस्त बेड था। वहां बेड था, वो बिल्कुल कच्चे धागे से बेड बना था। बेड के नीचे सुरंग थी। उनका यही फंडा था कि जो भी उस पर बैठता सोता वो नीचे चला जाता। तो यही फिर उसे याद आया उस संत का तीसरा
कि जब भी कहीं भी सोना तो देखभाल के सो। उसने देखा बिस्तर ठाके सो सब पोल खुल गई दोस्तों। नैने धागे से उसके पाए बंधे थे, क्योंकि वो उस पर सोता सीधा नीचे चला जाता, मर जाता। तो यही सोच के पीछे हट गया, भाई मैं नहीं सोने वाला, मुझे नींद नहीं है। अब दोस्तों उसकी लड़की आई बड़ी, उस ठक्की भाई की 2 लड़की थी, उसकी बड़ी लड़की आई। उसने कहा क्यों नहीं सो रहे हो, सो जाओ आराम से, पानी लाके रख दिया वहां पे, आराम से सो। फिर उसे कोई याद आया चौथा कि परदेश में किसी का यकीन मत करना। उसने लड़की ने कहा कि बढ़िया बिस्तर है, यहाँ नहीं तो दूसरे रूम पे सो जाओ। उसने कहा, उसे नींद बड़ी तेज आ रही थी, वो नहीं सोया, भाई मुझे नींद नहीं है। वो खड़ा रहा, बैठा रहा, वो लड़की वहां से परेशान होकर चली गई। उसी प्रकार दोस्तों उसकी दूसरी लड़की आई वहां पे। अब वो उस पुत्र को देख के उसके मन प्रेम में प्यार करने लगी, एक तरफ अपने ही तरफ से। उससे कहा मेरे पिताजी ठग हैं, वो यहाँ के ठगों के गांव के ठगों के सरदार हैं, आप उनके जाल में फंस चुके हो। मेरे पिताजी को रमल विद्या आती है, उनको मालूम पड़ गया है कि आपके दिमाग में लाल हैं, 5 लाल हैं, उन लाल को निकालने के लिए आपकी मृत्यु करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं आपको। उस पुत्र ने, व्यापारी के पुत्र ने कहा तो मैं बताइए कैसे निकल सकता हूं यहाँ से। उसने सलाह दी कि मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि आगे एक हमारा घोड़े बंधे हुए हैं, वहां चले जाइए। लट्टे से थका घोड़ा भी हमारा 100 मील चलता है, हल्का सा भी घोड़ा कम से कम 100 मील चलता है, आप कौन से भी घोड़े को ले जाओ। वो भी साथ में चली उसके कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, कि चलो ठीक है। दोनों चले गए, निकल गए, रातों रात में 100 मील आगे निकल गए। एक हल्का सा जंगल पड़ा, वहां बैठे पेड़ के नीचे। उसने कहा कि चलो कैसे भी करके प्राण तो बचे उनसे। इतने में ही उसका एक और घोड़ा दिखा उसी लड़की को। उसका भाई आ रहा था, उस पर ठगों का एक लड़का आ रहा था, उस लड़की का भाई आ रहा था। उसने देखा कि भाई तो भाई आ रहा है, इस पेड़ पर चढ़ जाओ आप, और मैं जो भी बोलूं वो करना है तुम्हें। कि ठीक है, पेड़ पर चढ़ा दिया वो व्यापारी का पुत्र। भाई आ गया उसका, रोने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी कि भाई अनर्थ होने वाला था, आप सही समय पे आ गई, मुझे तो ये ले जा रहा था, भगा के ले जा रहा था जबरदस्ती। पेड़ पर चढ़ गया है, आप पेड़ पर चढ़े आइए, उसकी गर्दन लेके आइए, गर्दन काट दीजिए। पेड़ पे चला गया वो ठगों का पुत्र। उस लड़की का भाई जैसे ही ऊपर चढ़ा, उसने इशारा कर दिया, अब कूद जा। वो व्यापारी का पुत्र कूद गया और दोनों उसी घोड़े पर बैठ के चले। ठगों का पुत्र उतरा, जब तक वो बिल्कुल उसकी नजरों से बिल्कुल अनदेखे हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे। तो दोस्तों यही मेरी कहानी का विराम होता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। मैं इसी प्रकार की कहानी आपके प्रति कुछ न कुछ बोलने वाली लाता रहता हूँ, और मेरी हर कहानी कुछ न कुछ कहती है, उसे समझने की चेष्टा करें। आपका यही प्यार मिलता रहे, मैं आशा करता हूँ मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।